नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का जो अति महत्वपूर्ण पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे है वो अपलोड कर दिया है। पूरी जितनी भी इमेजें थी वो यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों व्हाट्सएप पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम का वायु में जो जलना है वो क्या कहलाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट से आपको इनको याद कर लेना है। मनुष्य की लार में पाई जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों पेप्टिन होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्टिन होता है या एमलाइज होता है। तो ये आपको करेक्ट आंसर टिक करना होगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन क्या बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डायोप्टर मात्रक है। तो दोस्तों डायोप्टर ये तो सभी जानते हैं लेंस का मात्रक है, ठीक है। लेंस की जो शक्ति है उसका मात्रक होता है ये आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो दिखाई दे रहा होगा। इस पे दोस्तों आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं और आपके पास जो भी पेपर अभी है कोई भी, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी छात्रों के साथ उसको शेयर किया जा सके। बाकी जैसे अब आपके हाफ ईयरली पेपर होंगे तो आप ज़रूर इस नंबर पे सेंड ज़रूर कर देना या फिर आप ग्रुप पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आहार श्रृंखला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मानव, घास, बकरी, घास, गेहूँ, आम, बकरी, गाय, हाथी और घास, मछली, बकरी। तो इसमें से आहार श्रृंखला की अगर मैं बात करूँ तो कौन करता है। देखिए सबसे पहले घास है, घास को कौन खा गया, बकरी, और बकरी को कौन खा सकता है, मानव। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं, मतलब सबसे पहले आपको उत्पादक होना चाहिए, उसके बाद में कौन सा होना चाहिए, उपयोगकर्ता होना चाहिए, और फिर शाकाहारी होना चाहिए, और फिर मांसाहारी होना चाहिए। इस प्रकार की सीरीज में होगा वही हमें हमारी इस श्रृंखला का पूरा निर्माण करेगा। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको लिखना होगा। मनुष्य के डैश डैश में जो मूत्र का जो निर्माण होता है वो किस में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किस ग्रंथि का मानव में अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी का जो निर्माण होता है वो बताना है। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहते हैं। दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है, आपने पता है उत्तल लेंस होता है एक तो, और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। इनके बारे में बताना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए वायु, जल एवं प्रकाश पर्यावरण के कौन से घटक है। यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस प्रकार के घटक माने गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सही और गलत छांटना है। परबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच का मान 7 से कम होता है। अब देखिए यहाँ पे अम्ल की बात करें, परबल अम्ल बोला जा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात है, 7 से कम ही होता है। अवायवीय शोषण के दौरान एल्कोहल का निर्माण होता है क्या। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन करते हैं। तो ये हमें टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है क्या। तो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया। तो धारा का दोस्तों अगर मैं एसआई मात्रक करूँ तो वो एम्पियर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रिज में सीएफसी गैस का उपयोग होता है, तो बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग इसमें होता है। अम्ल व क्षार में आपको दो अंतर बताने होंगे। तो आप बता सकते हैं अम्ल क्या करते हैं, नीले निर्वस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। पहला तो ये बता देंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं अम्ल जो होते हैं, ठीक है, उनका पीएच मान है वो 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। दो बता देना है। प्रकाश अनुवर्तन को आपको परिभाषित करना है। इस प्रश्नानुवर्तन का उदाहरण आपको लिखना है। परावर्तन की परिभाषा आपको लिखनी है, परावर्तन क्या होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक आपको लिखना है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है, ठीक है। आपको लिख लेना है वाट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों किया जाता है। तो लोहे की वस्तु पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उस पर जो अपन उसको बोलते हैं ना क्या, संक्षारण होना, ठीक है। तो यानी कि वायु और जल की उपस्थिति में उसका क्या होता है, वो गलने लग जाती है, उस पर जंग आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं। आवासीय जल अवशुद्ध जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्षा का जो जल है वो होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों वर्षा का जो जल होता है बिल्कुल अशुद्ध जल, यहाँ पे देखो अवशुद्ध या फिर अशुद्ध जल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसकी जो पीएच मान है वो हम निकाल सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि उसका जो जल है जबकि वर्षा का जल होता है, क्योंकि वर्षा का जल जो है वो क्या होता है आपका प्योरिटी के साथ होता है और इसमें फ्लो आपका बन जाता है। लेकिन जो आवश्यक जल होता है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, ये आप कर सकते हैं। यकृत के कार्य आपको लिखना होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपवर्तन के नियमों के बारे में आपको स्पष्ट करना होगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है आर होता है, वह उसके क्या होता है, उसकी दूरी के, ठीक है, आपने पढ़ा था, ठीक है। और
यानी कि उसकी 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। इस प्रकार से एक फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, आर इक्वल टू कुछ होता है, वो आपको याद होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे निम्न अभिक्रियाओं को आपको उदाहरण द्वारा समझाना होगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट दिया गया है, निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित बताना है। या तो वो कर सकते हैं आप, या ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया है, वो लगातार पूछी जाने वाली क्वेश्चन आपके, इनको पढ़ लेना भाई। अब यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 2 उपयोग बताने हैं। तो आप बता सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुड्डी को जोड़ने के सहायक भी होता है, ठीक है। बाकी और भी आप बता सकते हैं। इसका सूत्र आपको लिखना है, जो कि लगातार यानी कि कई वर्षों से ये प्रश्न लगातार आता ही आता रहता है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए और 2 उपयोग आपको बताने हैं। मानव हृदय की संरचना का चित्र आपको वर्णन करना है, तो हृदय का चित्र आपको बनाना होगा, या श्वसन तंत्र है उसका आपको बनाना होगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो ये कक्षा 10वीं के लिए दोस्तों वेरी वेरी अति महत्वपूर्ण पेपर था, वो मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है इन प्रश्नों को, तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। बाकी और भी पेपर है दोस्तों, आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।